हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन को समर्पित द सर्वज्ञ क्लासेज में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सुपर टायर 2022 के लिए सामान्य अध्ययन और समसामयिकी के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पुस्तकों वाला टॉपिक कर रहे थे, उसी में प्राचीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकें देखेंगे। आपको ध्यान है 68,500 भर्ती परीक्षा में 3 पुस्तकें पूछी गई थी, जबकि 69,000 भर्ती परीक्षा में भी 4 पुस्तकें पूछी गई थी, इसलिए टॉपिक महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकें। पहला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस वास्तव में विशाख दत्त की लिखी हुई एक रचना है और यह रचना संस्कृत में है, जो विशाख दत्त ने लिखी है। संस्कृत भाषा में लिखी हुई यह रचना गुप्त काल की है, हालांकि इसमें मौर्य वंश का इतिहास मिलता है। संस्कृत भाषा की इस रचना में चंद्रगुप्त और चाणक्य के जीवन संघर्ष का उल्लेख है। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त की एक और महत्वपूर्ण कृति है जिसका नाम देवी चंद्रगुप्तम है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि देवी चंद्रगुप्तम भी विशाख दत्त की ही रचना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, दशकुमार चरितम के रचनाकार कौन है? दशकुमार चरितम दंडिन के द्वारा लिखी गई है। दंडिन के द्वारा लिखी एक पुस्तक है। यह एक गद्य काव्य है जो 6ठी से शताब्दी ईस्वी के आसपास लिखा गया है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य कालिदास की रचना है। कालिदास की रचना है कुमार संभव, और ये एक महाकाव्य है। महाकाव्य विधा है एक गद्य पद्य लिखने की। शिव और पार्वती के जो पुत्र हुए हैं कुमार, या जिनको कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है, उनके जन्म से संबंधित ये कथा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? इनमें से कौन सी एक पुस्तक है जो कालिदास ने नहीं लिखी है? तो कालिदास द्वारा लिखित मेघदूत कालिदास की रचना है। कुमार संभव कालिदास की रचना है। उत्तर रामचरितम कालिदास की रचना नहीं है। उत्तर रामचरितम दरअसल भवभूति की रचना है। जो भवभूति हैं उनकी ये रचना है। भवभूति ने इसके अतिरिक्त महावीर चरितम और मालती माधव जैसी पुस्तकें भी लिखी हैं। उत्तर रामचरितम एक संस्कृत में लिखा हुआ नाटक है। ऋतु संहारम कालिदास की ही रचना है। इस तरह से आंसर सही होगा सी। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। उत्तरी भारतीय शास्त्र संगीत का बाइबल ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत क्या, पूरे भारत में ही जो शास्त्र संगीत है उसका जो आदि ग्रंथ माना जाता है वह नाट्य शास्त्र माना जाता है। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। नाट्य शास्त्र को जो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है। भरत मुनि द्वारा लिखी गए इस नाट्य शास्त्र को आदि ग्रंथ माना जाता है, नाट्य शास्त्र का और साथ ही साथ काव्य शास्त्र का। प्रश्न नंबर 4, कल्हड़ द्वारा लिखित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त के शासनकाल से? नहीं। गीतों के संकलन से? नहीं। कश्मीर के इतिहास से? हाँ, ऑप्शन सी सही है, कश्मीर के इतिहास से संबंधित है कल्हड़ द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी। यह संस्कृत में लिखी गई एक रचना है और इसको भारत में इतिहास लेखन का प्रस्थान बिंदु भी माना जाता है। इसमें मूल रूप से कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश से संबंधित इतिहासों का वर्णन है आधुनिक इतिहास के, जबकि कश्मीर के प्राचीन इतिहास का भी इसमें उल्लेख है। और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन जो कश्मीर था उसका मूल नाम कश्यप मेरु इस पुस्तक में देखने को मिलता है, जो ऋषि कश्यप के नाम पर लिखा हुआ था। तो इस प्रकार कल्हड़ द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। प्रश्न नंबर 7, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी पाणिनि की लिखी हुई एक पुस्तक है और ये लगभग 700 ईसा पूर्व की लिखी हुई एक पुस्तक है। मूल रूप से ये संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। यह प्रश्न भी आ चुका है कि अष्टाध्यायी किस विषय की पुस्तक है? तो अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा है वो इसी पुस्तक के ऊपर लिखी हुई एक टीका है। वह भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है, उसका भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता चिकित्सा की पुस्तक है। चरक संहिता चिकित्सा विषय के ऊपर लिखी गई एक पुस्तक है और चरक संहिता को चरक ने ही लिखा। ऐसा माना जाता है कि चरक संहिता आयुर्वेद का प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ है। आयुर्वेद का प्राचीनतम जो ज्ञात ग्रंथ है वो चरक संहिता ही माना जाता है, चरक के द्वारा लिखा हुआ। मूल रूप से ऐसा मानते हैं कि चरक संहिता चरक ने लिखी, लेकिन जो ये मूल पुस्तक है उसके लेखक आचार्य अग्निवेश थे और चरक केवल इसके प्रति संस्कारक ही माने जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिलिंद पन्हो
बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो मिलिंद पन्हो मिनांडर के ऊपर प्रकाश डालता है। मिलिंद पन्हो एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, बौद्ध धर्म की पुस्तक है और इस पुस्तक में यवन शासक मिनांडर का जिक्र देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो पिछले प्रश्न में हमने जैसे जिक्र किया, मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है और ये भिक्षु नागसेन, एक बौद्ध भिक्षु हुए हैं नागसेन, उनके और यवन शासक मिलिंद के मध्य संवादों पर आधारित है। प्रश्नोत्तर रूप में लिखी गई ये एक पुस्तक है, एक संवाद पुस्तक है जो पाली भाषा में लिखी गई थी। पाली भाषा में, क्योंकि बौद्ध की जो मुख्य भाषा थी बौद्ध धर्म की, वह पाली ही भाषा थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय शासक कौन थे? तो कश्मीर के शासक कल्हण के समय में जयचंद थे। जयचंद कश्मीर के शासक थे जब जिस समय कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी। प्रश्न नंबर 12, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद प्रसिद्ध पुस्तक है जयदेव की। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं और जयदेव बंगाल के अंतिम सैन शासक थे, लक्ष्मण सेन। उनके समय के, उनके दरबार में रहने वाले एक कवि थे। लक्ष्मण सेन के समय में बंगाल के शासक हुए हैं, सैन वंश के अंतिम शासक थे। तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्राचीन भारत का यह ग्रंथ जिसका 15 से अधिक भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ, किसके द्वारा, कौन सा है? तो वो प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र की कथाएं नाम से ये पुस्तक लिखी गई, पंचतंत्र के नाम से। मूल रूप से ये संस्कृत में लिखी हुई है और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो विष्णु शर्मा माने जाते हैं। यह प्रश्न अनेकों बार आ चुका है, याद रखना है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र पुस्तक के लेखक हैं। मुगल काल में भी इसका फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। जो फारसी अनुवाद किया वो अबुल फजल द्वारा किया गया था। ये प्रश्न भी आ चुका है, अबुल फजल ने ये फारसी अनुवाद किया था और पुस्तक का नाम था आयर ए दानिश। आयर ए दानिश नाम से ये फारसी भाषा का अनुवाद हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? तो लीलावती मूल रूप से भास्कराचार्य द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। भास्कराचार्य, जिनको भास्कर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, भास्कर सेकंड भी इनको कहा जाता है। इस विषय में विवाद है कि लीलावती कौन थी। वास्तव में कुछ इतिहासवेत्ताओं का मानना है कि लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री थी, जबकि कुछ का मानना है कि उनकी पत्नी थी। लेकिन लीलावती एक गणित की पुस्तक है और भास्कर द्वितीय या भास्कराचार्य द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। अब मनुस्मृति इतनी प्रचलित है कि वो हमें लगता है कानून की एक किताब है, लेकिन मनुस्मृति मूल रूप से कानून की नहीं बल्कि एक सामाजिक व्यवस्था से संबंधित पुस्तक है। इस बात का ध्यान रखना है। सामाजिक व्यवस्था से संबंधित मनुस्मृति एक पुस्तक है जो मनु के द्वारा लिखी गई। और मनु, जैसा कि हम जानते हैं, भारत के प्रथम विधि निर्माता माने जाते हैं। सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए उन्होंने कुछ सूत्रों का प्रतिपादन किया मनुस्मृति में। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? जैसे मैंने अभी बताया आपको, मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। प्रश्न नंबर 17, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन थे? तो कुरल के लेखक, ये सभी दक्षिण भारतीय साहित्यकारों के नाम ही है। कुरल के लेखक तिरुवल्लुवर कुरल के लेखक हैं, तिरुवल्लुवर। और कुरल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसको कहा जाता है तिरुकुरल। तो पुस्तक का नाम कुरल मिले या तिरुकुरल मिले, एक ही बात होगी। और ये लिखी हुई है महान नीतिशास्त्री तिरुवल्लुवर के द्वारा। इसको नीतिशास्त्र की पुस्तक माना जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि यह दुनिया का आत्मविश्वास है। हमारे पूर्व में वित्त मंत्री रह चुके पी चिदम्बरम जी अक्सर इस पुस्तक के कुछ लाइनों का प्रयोग किया करते थे बजट पेश करते समय। तो ये पुस्तक कुरल है या तिरुकुरल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम पता नहीं है
अज्ञात लेखक है कोई जिसने रोम से पूर्वी देशों के बीच व्यापार का एक बहुत ही शानदार उल्लेख किया है, और ये पुस्तक उस समय के सामाजिक और व्यापारिक ज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, पेरिपल्स ऑफ द इरीथ्रियन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? अमर सिंह अमरकोश लिखी, सही है। नारायण भट्ट ने हितोपदेश लिखा, ये भी सही है। गुणाढ़ ने वृहत्त कथा लिखी, ये भी सही है। विशाख दत्त ने नीतिसार लिखा, नहीं, विशाख दत्त द्वारा लिखित पुस्तक नीतिसार नहीं है। नीतिसार वास्तव में कामंदक की लिखी हुई एक पुस्तक है, कामंदक की लिखी हुई एक पुस्तक है नीतिसार, और ये संस्कृत में लिखी हुई पुस्तक है नीतिसार। कामंदक ने संस्कृत में लिखी और राज्य शास्त्र से संबंधित है, यानी ये राजनीति से संबंधित है, राज्य शास्त्र पर लिखी हुई एक प्रसिद्ध पुस्तक है नीतिसार। विशाख दत्त ने इसको नहीं लिखा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रथम संपूर्ण नाटक माने जाने वाली रचना स्वप्न वासव दत्ता किसकी रचना है? स्वप्न वासव दत्ता पतंजलि की नहीं है, सुश्रुत की नहीं है, हाल की नहीं है, भास की रचना है। भास की रचना है स्वप्न वासव दत्ता। स्वप्न वासव दत्ता संस्कृत का एक नाटक है, एक संस्कृत नाटक है, संस्कृत भाषा का लिखा हुआ। कभी कभी पुस्तकों के संबंध में उनकी भाषा भी पूछ लेते हैं, इसलिए ध्यान रखना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ भाषा बताने की। तो भास ने संस्कृत में एक नाटक लिखा जिसका नाम है स्वप्न वासव दत्ता, और इसके अतिरिक्त उनकी कुछ बहुत प्रसिद्ध रचनाएं जैसे प्रतिज्ञा, योगधारायण, दरिद्र चारुदत्त, दूत घटोत्कच, इस तरह की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। वासव दत्ता, स्वप्न वासव दत्ता संस्कृत में लिखा हुआ एक नाटक है। प्रश्न नंबर 21। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? विज्ञानेश्वर मिताक्षरा विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है, सही है। हाल ने गाथा सप्तशती लिखी है। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी लिखी है। बल्लाल सेन ने दाय भाग, जी नहीं, ये सही नहीं है। बल्लाल सेन की लिखी हुई पुस्तक दाय भाग नहीं है। दाय भाग दरअसल जीमूत वाहन के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, और ये मूल रूप से एक विधि और धर्म के पंडित हुए हैं जीमूत वाहन, उनके द्वारा पैतृक संपत्ति में विभाजन के संबंध में ये एक पुस्तक लिखी हुई है। पैतृक संपत्ति के विभाजन से संबंधित ये एक पुस्तक है जिसका नाम दाय भाग है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी एक रचना हर्षवर्धन की नहीं है? तो हर्षवर्धन की रचनाओं के रूप में नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये तीनों पुस्तकें हर्षवर्धन की हैं, जबकि काव्य प्रकाश जो है ये हर्षवर्धन की पुस्तक नहीं है। काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। आचार्य मम्मट कश्मीर के निवासी थे और वहीं पर उन्होंने काव्य प्रकाश नाम की पुस्तक लिखी। प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन बौद्ध साहित्य त्रिपिटक का अंग नहीं है? त्रिपिटक जो है वो बौद्ध साहित्य हैं, 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीनों त्रिपिटक हैं। जबकि जो दिव्यावदान है वो बौद्ध धर्म की ही लिखी हुई एक पुस्तक है और इसमें बौद्ध कथाएं हैं, ये त्रिपिटकों के अंतर्गत शामिल नहीं होती है। यहाँ पिटक का अर्थ एक बार आ चुका है। पिटक का क्या अर्थ है? पिटक का अर्थ होता है पिटारी, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ये प्रश्न आ चुका है। तो इस तरीके से जो त्रिपिटक हैं वो बौद्ध धर्म की पुस्तकें हैं और त्रिपिटक के अंतर्गत विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। जबकि दिव्यावदान भी बौद्ध धर्म की पुस्तक है, लेकिन ये कथानक पुस्तक है, ये पिटकों के अंतर्गत नहीं आती। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। कौन सा जोड़ा गलत है? प्रवर्सन सेतुबंध सही है। मारण कुंभा संगीत राज सही है। राजशेखर ने भोज चरित लिखी, नहीं, ये सही नहीं है। बल्लाल सेन की दान सागर सही है। भोज चरित राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है, भोज चरित मेरुतुंग ने लिखी है। इस प्रकार से ये एक जो है जैन धर्म की पुस्तक है और मेरुतुंग जो थे वो एक जैन ऋषि थे, जैन लेखक थे। तो भोज चरित मेरुतुंग की पुस्तक है, राजशेखर की नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद एक प्राचीनतम साहित्य है और इसकी मूल लिपि ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। ऋग्वेदिक आर्यों का ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इसका समय माना जाता है। इस प्रकार ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यही बस आज के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न थे।
अगली वीडियो में हम देखेंगे मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण पुस्तकें। इस तरीके से हमारी पुस्तकों वाली श्रृंखला पूरी हो जाएगी। धन्यवाद।